पुरतशद्दुद एहतजाज के 22 दिन बाद लेह और करगिल में एक बार फिर से धारा 163 को हटा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट दफ्तर में रिवीजन बैठक में फैसला लिया गया और 24 सितंबर को हिंसा के बाद लगाए गए जो पाबंदी थी उसे हटा दिया गया है। यानी अब पूरे लद्दाख की बात करें, खासतौर से लेह और करगिल की बात करें, अब हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं और यही वजह है कि अब कर्फ्यू का दौर ख़त्म हो चुका है। इंटरनेट पर जो पाबंदी थी वो हटा ली गई है और दफ़ा 163 जो पूरे लेह और करगिल में लगी हुई थी उस दफ़ा को भी एक तरह से वापस ले लिया गया है। हम दरअसल अब लद्दाख के जो मौजूदा हालात है उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जहन में ये भी रहना चाहिए कि सोनम वांगचुक अभी भी जेल में है और इसके अलावा केडीए की बात करें या दूसरी जो तंजीमें हैं लद्दाख की, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सरगर्म हैं। तो लेह, करगिल और मजमूई तौर पर लद्दाख की मौजूदा सूरत हाल बहुत अहम और नाजुक मोड़ पर है। सोनम वांगचुक जेल में है, अवामी एहतजाज और दफ़ा 163 का निफाज और फिर इसकी वापसी, ये सब लद्दाख के सियासी और समाजी मंजरनामे को नए रुख एक तरह से दे रहे हैं। अब लद्दाख में कर्फ्यू ख़त्म हो चुका है, कई अफराद को रिहा भी किया गया है, हालात पटरी पर लौट रहे हैं। और आपको बताते चलें कि दरअसल इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए, आखिर लद्दाख में हालात क्यों ख़राब हुए, लेह में कर्फ्यू क्यों लगाना पड़ा, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए दरअसल लद्दाख में इसका पस मंज़र जो है उसे समझना होगा और लद्दाख में क्या कुछ हुआ था, लोगों की क्या डिमांड है, क्या मांग है, इसे भी समझना होगा। आपको याद होगा कि पिछले कई महीनों से लद्दाख, खुसूसन लेह और करगिल में अवामी एहतजाज जारी था। अवाम का बुनियादी मकसद था कि लद्दाख को रियासती दर्जा दिया जाए, आइन की छठी शिक यानी 6 शेड्यूल के तहत कबायली इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मकामी ज़मीन, रोज़गार और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी इक़दाम किए जाएँ। इन मुज़ाहरों में माहौलियात के कारकुन सोनम वांगचुक भी पेश रहे थे और सोनम वांगचुक कई बार इस एहतजाज में शामिल रहे थे। और आपको बताते चलें कि ये एहतजाज दरअसल उस वक्त पुरअमन तरीके से, ये एहतजाज तो लद्दाख में कभी लेह, कभी करगिल और कभी लद्दाख के दूसरे हिस्सों में लगातार ये एहतजाज कई महीनों से चल रहा है, मगर सितंबर के आखिरी हफ्ते में अचानक हालात कशीदा हो गए, पुरतशद्दुद झड़पें हुई और 4 अफराद इसमें जाँ बहक हो गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। हुकूमत ने फ़ौरन दफ़ा 144, 163 नाफिज की, यानी कर्फ्यू जैसी सूरत हाल हो गई। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई, इंटरनेट की बंदिश कर दी गई, इंटरनेट पूरे तौर से इलाके में बंद कर दिया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। और इस बीच आपको याद होगा कि सितंबर को 26 तारीख को सोनम वांगचुक को कौमी सलामती की दफ़ा यानी NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इल्ज़ाम था कि वो आवाम को एहतजाज के लिए उकसा रहे हैं और अमन व अमान को ख़तरे में डालना है। 2 दिन बाद यानी उन्हें जोधपुर राजस्थान की जेल में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ आज भी वो जेल में है। लद्दाख से हज़ारों किलोमीटर दूर सोनम वांगचुक को जोधपुर के जेल में रखा गया है। और इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो अब कर्फ्यू ख़त्म हो चुका है, जो बंदिश थी, जो पाबंदियां थीं वो ख़त्म हो गई हैं और इसके अलावा इस तशद्दुद में जो पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ था, इनमें जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इनमें अक्सर की अब एक तरह से रिहाई हो गई है। लेकिन ज़मीन पर अगर सूरत हाल देखी जाए, हालात अब बेहतर हो गए हैं, अब बाज़ार खुल रहे हैं, लोग अपनी सरगर्मियों में, रोज़मर्रा की जो सरगर्मियाँ हैं उनमें एक तरह से मसरूफ़ हो गए हैं और इसके अलावा अब कोई एहतजाज और प्रोटेस्ट नहीं है। लेकिन अगर अंदरून खाने की बात की जाए और इसके अलावा लोगों से अगर इन तमाम हालात के बारे में पूछा जाए तो बज़ाहिर ये एक तरह से ज़ाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक नाराज़गी है, एक गुस्सा है और ये एहतजाज दिखने में तो एक तरह से ज़रूर ठंडा दिख रहा है, लेकिन थमता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन लोगों के अंदर अभी भी नाराज़गी और ख़ासतौर से सोनम वांगचुक को जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया या मरकज़ी सरकार की तरफ से जिस तरह से वादे पूरे नहीं किए गए, इससे लोगों में अभी भी एक नाराज़गी कहीं ना कहीं बाकी है। और अब आप देखिए कि अक्टूबर के वस्त तक अगर बात करें, यानी कि अब इस महीने की बात करें तो लेह और करगिल में दफ़ा 163 जो लगाई गई थी वो हटा ली गई, इंटरनेट जुज़वी तौर पर एक तरह से बहाल कर दिया गया, ज़्यादातर जो गिरफ्तारियां की गई थी उन अफराद को छोड़ दिया गया, रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहाल होने लगी है, बाज़ार खुलने लगे हैं। ताहम सवाल ये भी है कि क्या लोग पूरे तौर से मान चुके हैं या लोगों में अभी भी
लोग इसके डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा कि चाहे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें या दूसरी जो तंजीमें हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने बताया था लोगों में एक नाराज़गी, उन्होंने कहा था कि वो अपनी डिमांड से पीछे हटने वाले नहीं है और वो लगातार अपनी कहीं ना कहीं इस मांग को उठाते रहेंगे। और सबसे पहले करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात को दोहराया था कि जब तक सोनम वांगचुक को रिहा नहीं किया जाता है, जब तक वो अपनी मांगों पर एक तरह से अड़े रहेंगे। तो ज़ाहिरी तौर पर हालात पुरसुकून है, लेकिन ज़मीनी हकीकत दरअसल आप देखिए कि सोनम वांगचुक अब भी कैद में है, अभी जेल में है। उनके अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है, जिस पर आप देखिए कि 15 अक्टूबर को समाअत हुई थी और अगली समाअत अब आगे होगी। इंसानी हुकूक की तंजीमें उनकी गिरफ्तारी को गैर आइनी करार दे रही है, यानी अवामी बेचैनी कहीं ना कहीं बरकरार है। लद्दाख के शहरी मानते हैं कि उनके बुनियादी मुतालबात अभी तक नज़रअंदाज हो रहे हैं। रियासती दर्जा और छठी शिक का निफाज अभी भी एक गैर हलशुदा मसला है। इसके अलावा अवाम में ये एहसास भी गहरा हो रहा है कि मरकज़ी हुकूमत इनके साथ संजीदा नहीं है और रियासती ताकत के मुजाहरे ने अवामी एतमाद को मजरूह किया है। और इसके अलावा आप देखिए कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर मुल्क भर से दानिश्वर, साबिक सरकारी अफसरान और तलबा लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और यही वजह है कि इससे पहले सोनम वांगचुक के अहलिया ने सदर जमहूरिया को भी ख़त लिखा था। खुद लद्दाख के एलजी को उन्होंने ख़त लिखा था और उनकी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एक तरह से आवाज़ उठाई थी। यानी वांगचुक की कानूनी टीम ने उनकी रिहाई और जेल मुंतकली को कल अदम और बुनियादी हुकूक के बहाली के लिए दरख्वास्त दी है। और अब अगली समात में क्या कुछ होगा ये देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि सोनम वांगचुक पर दरअसल एनएसए लगा है। हालांकि इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई गई और ये सवाल भी किया गया कि क्या उन पर एनएसए लगाना सही था, क्या वांगचुक को फौरी रिहा किया जाना चाहिए, ये सवाल भी उठता रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट वांगचुक के हक में फैसला देती है, यानी आने वाले दिनों में अगर उस पर सुनवाई होती है, तो ये लद्दाख की अवामी तहरीक को नई तवानाई दरअसल दे सकता है और अगर इन्हें कैद में रखा जाता है तो एहतजाज फिर से शिद्दत इख्तियार कर सकता है। कई माहिरीन का भी ये मानना है कि दरअसल जो दिखने में 22 दिनों के बाद हालात अब बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराज़गी है और ये एहतजाज एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ये एहतजाज एक बार फिर से फूट सकता है और लोग एक बार फिर से बड़े पैमानों पर सड़कों पर उतर सकते हैं, क्योंकि मरकज़ ने जहां पर अभी तक मरकज़ बातचीत करने के लिए तैयार ज़रूर है, लेकिन मरकज़ ने लद्दाख के अवाम की कोई बात अभी तक नहीं मानी है और सिर्फ बातचीत का ही दौर चल रहा है। हालांकि केडीओ और जो दूसरी तंजीमें हैं उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि जब तक सोनम वांगचुक की रिहाई नहीं होती है वो एहतजाज जारी रखेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर मरकज़ के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। तो लोगों में एक नाराज़गी अभी भी बनी हुई है। अब देखना ये बहुत अहम होगा कि क्या लद्दाख के लोगों की जो डिमांड है, जो दरीना मांग है, जो साल 2019 में 370 हटाने के बाद जब इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, उसके बाद से जो मांगे लद्दाख के लोग कर रहे हैं, क्या इसे मरकज़ी हुकूमत मानती है या नहीं, ये भी देखना अहम होगा। और इसके अलावा सोनम वांगचुक को लेकर जो जोधपुर जेल में कैद हैं, उनको लेकर आने वाली तारीख में जब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होगी, सुनवाई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या कुछ रहता है।